So right now we are inside the museum. This is महाराणा प्रताप मेमोरियल. महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था. You can see this particular रंग, ये देखो यार बिल्कुल हल्दी के रंग का है. So ये घाटी बहुत ही अमेजिंग. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. चमचमाती हुई अपनी XUV 500 आज धुलवाली कार म्यूजियम. इसमें कुछ रूम्स बने हुए हैं और अच्छा है, ठीक है, नाइसली मेंटेन्ड है. ओल्ड विंटेज टाइप का लुक है इसके अंदर. होटल के अंदर जो किंग ऑफ मेवाड़ है उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये, और ये भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है. सो यू कैन कम हियर बट रेट्स आर क्वाइट ऑन द हायर साइड और खाना एवरेज है. इनफैक्ट मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कुछ वेबसाइट्स पे, तो उन्होंने लिखा था कि हॉरिबल फूड है, बट लकीली हॉरिबल तो नहीं था, मतलब काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव कम इन द नाइट, द पैलेस उदयपुर विंटेज कार. सो रात को ना बेसिकली देर हो गई थी. एज आई सेड, हम लोग किसी से मिलने गए थे, तो रात को 10:15 साढ़े 10 बजे चेक इन किया और खाने के लिए बांधे हो गए थे. सो अभी ट्रैवल इस बार का जो है ना थोड़ा सा काफ़ी अनप्लान टाइप का हो गया है. बट दैट्स ओके, जैसे तैसे काम निपटा लिया अपन ने. और ऋषिका और मम्मा यहाँ पे खड़े हैं. शी इज़ रोमिंग अराउंड. सो लकीली यहाँ पे रूम मिल गया था. अब सैटरडे संडेज़ को ना पूरे उदयपुर में टोटली बुकड है, क्योंकि वेडिंग का सीज़न है और वीकेंड लग गया. तो जितने गुज्जू भाई और जितने आसपास के जो लोग हैं वो सब लोग आते हैं उदयपुर घूमने के लिए. मस्त मौला. और क्योंकि बिल्कुल पास में ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन म्यूज़ियम है और यहाँ पे कुल 27 कार्स हैं. बाहर से ही आपको कुछ 10 गाड़ियाँ दिख रही हैं और यू कैन सी अंदर मर्सिडीज़ भी खड़ी है. जैसे ये शेवरोलेट खड़ी हुई है मेरे सामने, ये दोनों गाड़ियाँ शेवरोलेट की हैं. और ये ट्रक है एंड दिस इज़ बेसिकली मॉरिस टाइगर 1950, यूनाइटेड किंगडम की है ये. हाँ नहीं, मैं होटल के अंदर रुका हूँ, अभी जा नहीं रहा अंदर. तो आप यहाँ पे बस इतना ही कर रहा हूँ. इतना तो आपने लगा के ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना. मेरे पास अगेन टाइम की शॉर्टेज है, बट यू गाइज कैन कम हियर. सिटी पैलेस के बहुत पास में है ये जगह. 400 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट का चार्जेस हैं. तो वी आर अवॉइडिंग इट क्योंकि हम लोगों को निकलना है यहाँ से. रणकपुर जाना है, राइट. सो वी आर गोइंग कुंभलगढ़ और निकलते हैं यहाँ से, फटाफट पहुँचते हैं. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हल्दी घाटी म्यूजियम और हल्दी घाटी होते हुए जाएंगे उस रोड पे. 1 घंटा कुछ 40 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से. और अभी हम लोग बापू बाज़ार में, राइट, बापू बाज़ार में है. और ये गूगल माता पता नहीं कहाँ घुसर देती है यार. एनीवेज वेज, अभी यहाँ पे पंगा कार के अंदर ये है कि अंदर हम लोग ने टेम्परेचर करके रखा है 22 और बाहर दिखा रहा है ये 18 डिग्री. अब पता नहीं इसको क्या हो गया, 18 डिग्री क्यों दिखा रहा है, जबकि बाहर जो टेम्परेचर है वो 26-28 से कम नहीं है. और ये पीछे क्विड दिख रही है यार, क्या शानदार दिख रही है. थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है. बिल्कुल उसका लुक वैसे ही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा. ट्रैफिक सिग्नल पे हमको रोक दिया गया है क्योंकि दूसरों को बढ़ा दिया गया है. और फिर चल पड़े अपन. केला कैसे दिया? 30 रुपये किलो सर. हाँ 30 रुपये. अरे मेरे को 4 दे दो बस, 4 केला दे दो. तो रास्ते में जा रहे हैं यार, भूख लग रही है और खाने का कोई हिसाब किताब है नहीं. तो आई थॉट कि यार केले ले लिया जाए, उससे अच्छा और कोई फ्रूट होता नहीं है. तो कशिश और मेरे लिए केला ले लेते हैं और दैट विल हेल्प अस. और आंटी हमें बड़े प्यार से केले दे रही है. हाँ, चैनल में आ जाएगा आपका. अच्छा सर. कितने रुपये देना है? 20 रुपये सर. ले लीजिए. लोग बड़े प्यारे हैं यार, मतलब कोई तकलीफ़ नहीं है. टूरिस्ट को मेरे ख्याल से मैंने तो कहीं परेशान होते हुए देखा नहीं. और चल रहा है केले का कार्यक्रम. हम भी केला एंजॉय कर रहे हैं. आप लोग भी खाइए, बहुत सेहतमंद होता है, पोटेशियम होता है, बहुत एनर्जी आती है. मात्र 100 रुपया दिया और भैया ने गाड़ी कर दी एकदम चकाचक, बेहतरीन वाली. लोग मिल जाते हैं जो आपकी गाड़ी साफ करते हैं, वो ताक में ही रहते हैं कि हम कुछ काम करें और उनको छोटा मोटा आप प्यार से पे कर दो ना, तो काम बहुत अच्छे से बन जाता है यार. एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कचरा जो है इधर उधर फेंकना नहीं है, स्वच्छता बनाए रखना है. इसलिए जितने भी डायपर्स हैं और जो भी वेफर्स के पैकेट्स हैं वो होटल के डस्टबिन में मैंने डंप कर दिए हैं और इसे भी मैं ठिकाने लगाने जा रहा हूँ. तो विल मेक श्योर कि कचरा हम लोग इधर उधर लेटर ना करें यार. आंटी ये कचरा कहाँ फेंक दूँ? इधर. और निकलते हैं फटाफट हल्दी घाटी यार.
महाराणा प्रताप की जय हो। बहुत वीर योद्धा थे यार महाराणा प्रताप, हम तो कुछ भी नहीं लगते उनके सामने। सही बोल रहा हूँ नहीं? सो अभी के लिए हो गया है बाय बाय उदयपुर, और बहुत मज़ा आया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाए, बट देर आर लॉट मैनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन उदयपुर। बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाते हैं, स्पेशली आपका बच्चा अगर क्रैंकी हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट कोविड टाइम भी चल रहा है ना, तो स्टिल मतलब तो हमको जब कंफर्टेबल नहीं है ना, मतलब जो चीज़ दिल गवाही ना देना वो करना नहीं चाहिए। तो दैट्स फाइन। अभी बाय बाय करते हैं उदयपुर को और पहुंचते हैं महाराणा प्रताप जी की हल्दी घाटी में, जहाँ पे उन्होंने युद्ध किया था। और कहते हैं कि उस पर्टिकुलर घाटी का जो रॉक्स का फॉर्मेशन है और उसमें जो कलर है वो बिल्कुल सैफरॉन कलर का है। सैफरॉन, एम आई राइट ना? नहीं, सैफरॉन नहीं, तो टर्मरिक के कलर का है। सो उसको अपन एक्सपीरियंस करते हैं, एड्रेस करते हैं कि वो कैसा दिखता है। लाइफ में पहली बार देखेंगे। किताबों में, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ पढ़ा है अपन ने इन सब चीज़ों के बारे में, और पहली बार मतलब आप सोचो अब इतने बड़े हो गए हैं, जब एक बच्चे के बाप बन गए तब हमको जाके वो एड्रेस करने को मिल रहा है। सो वी आर टू लेट, बट ऋषिका इज टू अर्ली आई गेस। पर अच्छा है यार, उसको अगर माइलेज मिलेगा ना अच्छा तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को आप जो बुकिश नॉलेज देते हो ना, उसका प्रैक्टिकल भी उनको करा देना चाहिए। और अभी ना एक बेस्ट पार्ट क्या हो गया है, मेरे साथ एक मेरी टीम मेंबर जुड़ गए हैं जिनका नाम है कशिश। क्योंकि वो मेरा कैमरा होल्ड कर रही है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लग रहा है यार साथ में। मतलब आई टोल्ड हर कि यू ऑल्सो कम एंड फेस द कैमरा, मज़ा आएगा, लोगों से इंटरेक्शन होगा, लोग आपको जानेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं मेरे ब्लॉग्स में, लोग बोलते हैं कि यार तुम अकेले ही बात करते रहते हो और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची बात नहीं करती है। तो दैट्स वन गुड थिंग, अब ब्लॉगिंग में और मज़ा आएगा। गूगल दिखा रहा है अपने को कि अपन इस फ्लाईओवर पे कनेक्ट होने वाले हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिंडावाड़ा, जोधपुर, माउंट आबू और कोठड़ा। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट। एक बार पूछ लेते हैं यार लोकल्स से। हल्दी घाटी है ना, सीधा है ना? ठीक है। तो गूगल के भरोसे तो अपन चल ही रहे हैं यार, पर बेटर ये है ना कि आप लोकल्स से कंफर्म करते चलो, क्योंकि ये जो गूगल देवता है ना, कई बार ऑफ द ट्रैक और ऑन द ट्रैक पटकते रहते हैं। सो अभी तक तो ठीक है, बट फिर भी यार लोकल्स से आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा ना, वो कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो सकता। और अभी तक तो बिल्कुल सही ले जा रहा है गूगल, एंड इट हैज़ कनेक्टेड अस ऑन दिस ब्यूटीफुल हाईवे। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स यार। और ये वाला टर्न है जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है साइड पे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कोई गुफा भी बनी हुई है, एंड दिस इज द प्लेस एक्चुअली जो टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है। यू कैन सी हल्दी घाटी, क्या चार्म और अट्रैक्शन है यार लोगों का। सो दिस वॉज वी वर टॉकिंग अबाउट, और ये है एक्चुअल में प्लेस जो हल्दी घाटी। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन है, इसमें जो ये कलर निकलता है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रंग, ये देखो यार बिल्कुल हल्दी के रंग का है। सो ये घाटी बहुत ही अमेजिंग है यार, पत्थर के अंदर से मतलब अलग अलग टाइप के स्टोन्स हैं। सो दिस ये अलग ही दिख रहा है यहाँ पे, जो टर्मरिक के रंग का है। यू कैन सी दिस, ये टर्मरिक के कलर का है। सो दिस इज अमेजिंग, और रॉक्स का फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। सो एक्चुअली में दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे लड़ाई हुई थी, और जितना मुझे पता है मैंने वो बताया। अगर आपको डिटेल में पता करना है तो यू कैन चेक आउट द विकीपीडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप जी। जब रणकपुर जाना है तो महाराणा प्रताप का जो म्यूज़ियम है, वहाँ से आपको अगेन यू हैव टू गो टुवर्ड्स उदयपुर। तो वहाँ पे जो लोसिंग आएगा, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। वो करीब मेरे ख्याल से 15 मिनट, 10-15 मिनट, 12 मिनट की ड्राइव होगी। लोसिंग से राइट लेने के बाद जो रोड आपको फॉलो करना है, दैट विल टेक यू टू रणकपुर एंड कुंभलगढ़ फोर्ट। भैंसिया आ गई भाई यहाँ, तो हमारी गर्लफ्रेंड रही थी, ऐसा हमको कशिशवा बोला करती थी।
साला और कुछ मिला नहीं, भैंस को ही गर्लफ्रेंड बना दिया हमारा। हल्दी घाटी और भी एक चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे चेत्री रोज़ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आई थिंक ये रोज़ का शायद शरबत है, तो इस चीज़ के लिए भी हल्दी घाटी बहुत फेमस है। चूक ना जाना किंग का शरबत। जिला राजसमंद खमनोर गाड़ी में पार्क करी है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, और वहाँ से और आगे जाएंगे जहाँ पे चेतक समाधि बनी हुई है। अभी आप लोगों ने देखा हम लोग ऊपर चढ़ गए थे। सो द मोमेंट यू एंटर हियर यू कैन सी अ ह्यूज स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप जी, एंड दिस साइड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल किला, और यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ दी हुई हैं उनके ज़माने की। पीपल स्टैंडिंग विथ स्वॉर्ड, ऑल द सोल्जर्स और शिवाजी, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड कि वो कैसे लड़ाई करते थे। सो ऑल दिस यू कैन सी हियर। और ये है हमारे महाराणा प्रताप, बिल्कुल तने हुए, एंड दिस इज हिज चेतक, शान और शौकत के साथ बिल्कुल शान से खड़ा हुआ चेतक। और जो टिकट मैंने लिया है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन, सो फॉर 2 people it's 200 rupees. So right now we are inside the museum. This is महाराणा प्रताप मेमोरियल। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था 9 मई 1540 में। इसमें इन्होंने हल्दी घाटी की अमर गाथा के बारे में भी बताया है। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था, किन के बीच हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था। सो विल सी दिस चेतक समाधि बलीचा, और ये म्यूज़ियम का जो रास्ता है ये, और घूम के ऊपर से वो सामने आपको दिख रहा है म्यूज़ियम। सो बेसिकली दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक वो ज़ख्मी होकर गिर गया था। तो 1576 में जो युद्ध हुआ था मुग़ल एम्परर और महाराणा प्रताप के बीच में, उसमें उनका जो घोड़ा था चेतक वो ज़ख्मी हो गया था और उसकी बाद में डेथ हो गई थी। तो उसकी याद में यहाँ पे ये स्मारक बनाया गया है, एंड यू कैन सी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए बगीचा kind of thing. So the Chetak rest in peace here. ये वाला स्मारक है और नीचे शिव मंदिर समाधि से पहले का मंदिर है। ओके ओके, चलो पहुंचते हैं आगे। सामने माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लोग कुंभलगढ़ जा रहे हो या फिर रनकपुर जैन टेम्पल जा रहे हो तो यू हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली, क्योंकि जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और इतनी सक्रिय है कि एक ही गाड़ी निकल पाए। तो ओवर स्पीडिंग मत करना, और ओवरटेकिंग मेरे ख्याल से चांस नहीं मिलता अभी। तो फिर भी रोड्स थोड़ी सी चौड़ी हो गई हैं, अदरवाइज़ कुछ पैचेस में ना रोड्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और कुंभलगढ़ यहाँ से 45 दिखा रहा है और रनकपुर दिखा रहा है करीब 52। और क्या वैली है यार, मतलब रोड पे आप क्या ओवरटेक करोगे। सामने हाल देख ही रहे हो, बाइक पे एक छोटी सी फैमिली जा रही है, बच्चा है, पापा मम्मी है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको, कितनी सारी धूल उड़ रही है। और ये भारत पेंस का ट्रक है कि साइड देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वो भी क्या करे, साइड देगा तो देगा कहाँ से, उसको रुकना पड़ेगा। अब ये टर्निंग है, हो सकता है यहाँ पे साइड दे दे। एंड ब्यूटीफुल सी लोकेशन, लुक एट द लैंडस्केप यार, सो ब्यूटीफुल। और पास में कोई पतली सी नदी सी जाती हुई है, और ये ऊपर पहाड़, और ये अपनी XUV 500। तो इस जगह को ना बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा कि अपन लोग राजस्थान में हैं यार। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी पहाड़ वहाड़ की सैर पे जा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल है। इशिका को थोड़ी सी वॉमिट की सेंसेशन हो रही थी, इसलिए रुक गए हैं। भाई साहब ट्रैक्टर न्यूट्रल में जा रहा है।
चलो अच्छा है। देखो यार शाम हो गई है, कितना ज़्यादा अंधेरा होने वाला है, 5:45 बज रही है। और वापस से एक सैड न्यूज़ ये है कि हम लोग अब जो जैन टेम्पल था रनकपुर वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यार ऋषिका की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई और शी वॉज नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 1 आवर शी इज़ फीलिंग प्यूकिश। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हैं होटल की तरफ, और होटल जो है वो ऑन द वे पड़ेगा हमें कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ। तो अभी ठीक है यार, हो जाता है, मतलब इट्स अ ट्रैवल, एज आई सेड नथिंग इज़ फिक्स्ड। और ट्रैवल में क्या है, ये सारे प्लान्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसे तो इनफैक्ट वॉमिट होने ही वाली थी, अब पता नहीं, हो सकता है अभी 2 मिनट बाद भी हो जाए। तो जो भी है ठीक है यार, इट्स ओके। अभी जब तक अपन इस माउंटेन रेंजेस का मज़ा लेते हैं और ऋषिका को कंफर्टेबल करते हैं होटल में ले जाके। भाई साहब बाहर तो ताबड़तोड़ ठंड हो रही है यार, 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त ठंड है। पहाड़ों के बीच आ गए हैं और जंगल के बीच आ गए हैं, तो ज़बरदस्त ठंड होने वाली है यार, पता नहीं क्या होगा। चलो फटाफट पहुंचते हैं, अंधेरा ढलने से पहले पहुंचना है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी स्पेशियस रूम है। और आप लोग सोच रहे हो हम लोग कहाँ गए, तो हम लोग एक्चुअली कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं। और जो जैन टेम्पल था वहाँ नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए बहुत लेट हो गए थे। ऐसा सेट की ऋषिका को बहुत प्यूकिश सेंसेशन हो रही थी, तो उसकी सेफ्टी और उसके कंफर्ट के लिए वी आर स्टेइंग इन कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ इज ए क्वाइट गुड प्लेस और क्वाइट बिग प्लेस यार, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टार होटल्स हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, एंड इट इज फ्लडेड विद द होटल्स। अदरवाइज वी गॉट ए गुड डील, इट्स ए गुड होटल, न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल बोधी। तो चलो ठीक है, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म और मुलाकात करते हैं कल आपसे। कुंभलगढ़ फोर्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद जैन टेम्पल रखेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ से जोधपुर। और क्या कवर करना है जोधपुर में, अगली आइटनरी हम लोग बैठ के भी सेट कर रहे हैं। चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और यार मैं तो भूल ही यार, बोलना यार, बोल देता हूँ आप लोगों को, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कुछ मन करे तो कमेंट कर देना और चैनल को लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और ऋषिका आप लोगों को करेगी गुड नाइट।